हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, आपको पैरेललोग्राम्स के बारे में समझाया था और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करवाया था और मेरे ख्याल से उस पर प्रॉब्लम्स भी मैंने करवा रखे हैं और उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, वहाँ पे जितने भी होंगे क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। और आज हम आपको, जैसे कि बहुत बच्चों का पेपर होने वाला है, जैसे सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का आगे पेपर होने वाला है और एमटीएस का भी वैकेंसी आगे है, जैसे कि आपको पता भी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे क्लासेस में एसएससी का टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट पेपर का हम चाह रहे हैं ना कि आपको सॉल्यूशन करवाएं और आपको दिखाएं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, पढ़ना, कॉन्सेप्ट सीख लेना और उस कॉन्सेप्ट का सही से यूज़ करना पेपर में ये बड़ा मायने रखता है। और आप कम टाइम में चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ना पेपर में, यही चीज़ बहुत मायने करता है। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे और आज हम अपने सेट नंबर 18 आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि पेपर में कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे जल्दी बनाना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और ये आपको क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दिख जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर, मैथ्स का जो है आपका, मैथ्स का जो भी सेक्शन है आपका, ये आपका 51 से स्टार्ट होगा। मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है 51 टू आपका 75 तक आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम आज इसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो देखते जाइए बारी बारी से। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे साइड में दिखेगा, उसको देखना और पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, आप कैसे बनाते हो और हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखना। आप इस सॉल्व करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखो 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो हमेशा ये एक चीज़ याद रखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जब भी किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचते हैं ना, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का लेंथ दोनों का आपस में बराबर हो जाता है, मतलब दोनों बराबर टेंजेंट होगा ये। हाँ, थोड़ा आपको अभी नॉइजेस सुनने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली काम चल रहा है इसलिए। देखो 52 से आपका क्वेश्चन है 1 2 3 54 तक क्वेश्चन है, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्राफ को, क्वेश्चंस को देखना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये बोला है 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में दे रखा था, दिया गया बार ग्राफ F1 F2 F3 F4 द्वारा किया जाने वाला निश्चित फसल के उत्पादन और की जाने वाली बिक्री, मतलब जो भी ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक दिखा रहा है F1 और F2 F3 F4, ये दोनों जो ग्राफ है आपका दिखा रहा है प्रोडक्शन और सेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो था आपका, क्या बोला था, किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। देखो क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। देखो 4 ऑप्शन है, F1 B है, F2 C है, F4 और D है F3। इसने ये बोला है कि किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में, उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन किया है, उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, मतलब कि किसने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेल्स किया है, मतलब जितना प्रोडक्शंस कर रखा है और जितना सेल्स कर रखा है, तो सेल्स का कितना प्रतिशत है, सेल्स कितना परसेंट है प्रोडक्शन का, यही क्वेश्चन में पूछा है और किसका ज़्यादा है इन चारों में। तो देखो अगर हम F1 का निकालेंगे तो देखो F1 ना आपका 410 है, F1 आपका 410 सेल किया है, ठीक है, 410 सेल किया है। कितने में 410 सेल किया भैया, देखो F1 410 सेल किया, कितने में सेल किया है 52, मतलब कि 520 में सेल कर रहा है। देखो तो अगर हम इसको डिवाइड करें, हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें, 41 को अगर 42 से डिवाइड करोगे और गुने यहाँ पे अगर 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4100 और डिवाइड बाई 52 आ जाएगा आपका ये। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको भाग दें या ऐसा करते हैं ना, इसको आपको पेपर में जल्दी करना है ना, तो देखो यहाँ पे यहीं पे भाग लगाओ, आप यहीं पे पॉइंट निकालो। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा F1 जो जाएगा आपका 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 410 हो जाएगा, क्या 410 हो जाएगा।
410 हो जाएगा। अब 410 में 52 से भाग दोगे आप तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 8 दूना 16, 8 पचे 40, 40 और 1 41 हो जाएगा। 408 बार में भी नहीं जाएगा, मतलब कि लगभग ये 0.7 आएगा आपका। थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 0.7 के करीब आएगा, ठीक है। F2 देख लो, F2 निकालो तो F2 देखो तो कितना है आपका, इसने 500 सेल किया है। कितने में भैया सेल किया है, तो 660 में सेल करा है। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो देखो ये और छोटा कर लो, ये 33 और इसको 25 बार में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.0 अब 25 में 33 से भाग दोगे तो देखो ये आपका 250 बनेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा आपको। अब 33 में अगर हम 7 से गुणा करें तो 17 21 और 17 21 1 22, कितना आ रहा है आपका, 221 आ रहा है ना, 221 आ रहा है। अगर 33 और जोड़ हो तो कितना आ जाएगा, ये 54 ज़्यादा चला जाएगा ये आपका। तो कहीं ना कहीं ये 7 बार में जाएगा क्या, तो ये भी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 0.7 लगभग आएगा, 0.7 के आसपास आएगा। अब F4 निकाल लो आप, F4 निकालोगे तो F4 देखो कितना है, 620 प्रोडक्शन, 620 बेच रहा है। कितने में भैया, तो 720 में बेच रहा है। इसको और छोटा कर लेते हैं तो 31 बार में, और इसको काटोगे तो 36 बार में कटेगा। तो 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे और लगाओगे आप तो ये कितना बन जाएगा 310, और 310 में 36 से भाग लगाओ तो देखो तो 360, मतलब ये कहीं ना कहीं 7 बार में जाएगा। 7 छक 42 और 17 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 21 4 25 आ जाएगा। मतलब कितना बन रहा है 352 और जाएगा, मतलब 8 बार में लगाओ, इसको भाग लगाओ, 8 बार में लगाते हैं तो 0, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 18 के 24, 24 4 28, 288 आ जाएगा। मतलब ये लगभग 0.8 आ जाएगा। वैसे ही आपको F3 भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर F3 आप चेक करोगे तो F3 जब चेक करोगे आप तो देखो तो कितना ही है, F3 है आपका 430, कितने में 430 है आपका 550 में। एक जीरो से एक जीरो हटा दो, फिर यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो लगाओगे तो 430 मतलब 43, मतलब कि कहीं ना कहीं 55 को आपको भाग लगाना होगा। जीरो यहाँ पे लगा दो, जीरो चला जाएगा ये आपका। अब ये लगभग आप 555 430 है ना, अगर हम 8 बार में लगाते हैं, इसको भाग लगाते हैं, 8 बार में लगाते हैं, 8 बार में लगाते हैं, देखो तो 8 बार में कितना आ जाएगा ये आपका, 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44, नहीं जाएगा 7 बार में, मतलब 0.7 ये भी आएगा, लगभग 0.7 के आसपास ही आएगा। मतलब देखा जाए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका आ जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, 100 से सब जगह गुना करोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरे ख्याल से ये बन जाएगा आपका 0.8, मतलब किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, F4 का हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। देखो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि सभी किसानों, 53 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी किसानों द्वारा बेची गई फसलों का औसत कुंटलों में ज्ञात करें। ठीक है, सभी फसलों द्वारा सभी किसानों द्वारा बेची गई, तो जो सेल किया गया है, तो देखो तो F1 में कितना सेल किया था, 410 किया था। फिर इसने कितना किया था, F2 ने 500 किया था सेल, इसने कितना किया था 430 किया था, और इसने कितना किया था 620 किया था सेल। और सबका एवरेज पूछा है तो सबको जोड़ोगे, तो सबको जोड़ो, देखो कैसे जोड़ोगे, 6 4 10 1000 हो जाएगा, 1500 और 1500 और 4 1900। अब यहाँ पे 20 और 30 50, अब 50 10 60, 1900 कितना हो जाएगा आपका 1960। और इसमें कितना से भाग लगाओगे, 4 से भाग लगा दोगे, तो 4 से भाग लगाओगे तो 4 चौका 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 6 9 बार में कितना जाएगा आपका 36 चला जाएगा, मतलब कि 490 आ जाएगा। मतलब 53 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अब आते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर, देखो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में, तो F2 का उत्पादन कितना है भैया, F2 का उत्पादन लिख लो, प्रोडक्शन कितना किया उसने 660 किया है, ये F2 प्रोडक्शन किया है। फिर F2 किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 का उत्पादन कितना प्रतिशत कम है, F1 का उत्पादन प्रतिशत कितना कम है। तो देखो F1 का जो उत्पादन है ना आपका वो 520 है, तो देखो तो ये कितना कम किया है इसने कितना कम कर रखा है, इसने कितना कम कर रखा है, देखो तो इसने F2 ने 80 और 6 कितना हो जाएगा आपका 140 कम कर रखा है। कितने से भैया, तो
60 से, एक जीरो से एक जीरो हटा दो ये आपका, और ये 7 बार में जाएगा और ये 33 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे फिर से आप 100 से गुना कर दो, मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपका 700/33 आ जाएगा। और देखो ऑप्शन जरूर चेक करो। देखो ऑप्शन जो दे रखा है ना आपका, ऑप्शन है आपका 24.7/33%, बी नंबर है आपका 22.7/33%, सी नंबर है 21.7/33%, और डी नंबर है आपका 23.7/33%। ठीक है, देखो ये सारे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि आपको डिवाइड करके ये ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा आपका आंसर आएगा। चलो यहाँ से भाग लगाते हैं हम। अगर हम 33 को 700 में भाग लगाएंगे तो 33 दो बार में कितना चला जाएगा आपका 66 हो जाएगा, 2 बार में भाग लग जाएगा 66। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो तो यहाँ पे कितना बच रहा है 66। अब बचेगा आपका यहाँ पे 33 को अगर हम 2 बार में भाग लगाएं तो 33 दूना 3 दूना 6, 3 दूना 66 आ जाएगा आपका 66। यहाँ पे 40 बच रहा है अब आपका। ठीक है, अब 40 कम से कम कितनी बार में भाग लग जाएगा, 40 है यहाँ पे बच रहा है, तो एक बार में कम से कम जाएगा। देखो ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है आपका सी नंबर 21.7/33। आगे चेक नहीं करना, आप ऐसे करके आगे बढ़ जाना, पूरा कैलकुलेशंस नहीं करना है। आप लोग 55 नंबर क्वेश्चंस को छोड़ देना, इसको दिखाइएगा भी मत, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा अपना। 55 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ देना बिकॉज वो गलत है। ठीक है, हम आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शंक्वाकार शंकु की त्रिज्या दे रखा था, एक शंकु का त्रिज्या दे रखा था r, और इसकी ऊंचाई दे रखा था h। ठीक है, और इसका वॉल्यूम पूछ रखा था, तो आपको पता है ना इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² गुने h। आसान क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 56 का। देखो 57 नंबर क्वेश्चंस, देखो 57 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है। क्वेश्चन में ये था आपका 8 माइनस 5 + 8 -8 फिर -8 - 5 + 8 और यहाँ पे 10 था। इसका वैल्यू पूछा है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो वो सिंपल ये जानना चाहता नहीं सब क्वेश्चन देके कि आपको ब्रैकेट का रूल पता होता है कि नहीं होता है, तो आपको पता होगा ना। सबसे पहले इसका काम करते हैं ना। 8 8 16, 16 में से 5 जाएगा आपका 11, और 11 देखो 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है, तो 8 - 11, 8 - 11 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 10। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 8 5 13, और यहाँ पे माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 8 18, 18 और 3 21, 21 घट जाएगा, तो 8 - 8 कितना आ जाएगा आपका आंसर इसका 0 आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। कैलकुलेशन देखो पेशेंसली करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखो 58 नंबर क्वेश्चंस, 58 नंबर क्वेश्चंस कैसे बनाओगे। देखो तो cos 60 है ना, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin² 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 1/2 लिख दो, और यहाँ पे कितना लिख सकते हो tan² 60 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि ये भी चेंज कर जाएगा ना। tan ऐसे लिख सकते हैं ना, cot 90 - 30, तो cot 60 आ जाएगा आपका। अब देखो इसका वैल्यू हो जाता है 1/2, तो 1/, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और tan आपका 60 डिग्री का जो मान होता है आपका, tan 60 डिग्री का मान होता है हो जाएगा आपका √3, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे फर्दर तो एलसीएम लोगे तो 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 आ जाएगा आपका, और गुने 3, मतलब कितना आ जाएगा आपका 3/4 गुने 3, मतलब आंसर कितना आ गया आपका 1/4 आ जाएगा। आई होप कि ये मेरे ख्याल से आंसर नंबर आपका ये बी आया होगा। आसान क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो 59 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आसान क्वेश्चन था ये भी आपका। कह रहा है कि किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा AB और AC को खींचा जाता है। चलो क्या करता है ना, ये A से 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, ये B और ये यहाँ पे नाम दे दिया C, और इसका सेंटर दे दिया O। और देखो इसका ना रेडियस दे रखा है, ये रेडियस 6 और 6 दे रखा है आपका। अब कह रहा है केंद्र से ये जो दूरी दे रखा था 10 दे रखा था, ये 10 दे रखा था। तो पूछा है
ए बी ओ सी का इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखो तो ये ट्रिपलेट बनेगा क्या, ये आपका ये 10 6 तो ये पक्का 8 हो जाएगा ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज का एरिया कितना लिखोगे बच्चे, तो 1/2 6 गुने 8 लिखोगे, तो यहाँ पे 3 बार में चल जाएगा, मतलब इसका एरिया 24 और इसका भी एरिया 24 ही आएगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल दोनों बनता है आपका, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24 24 टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका 48। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है कि ABC एक ट्रायंगल दे रखा है। ABC आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको देख के पढ़ के समझ लो। ABC आपका एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें क्या कर रखा है, BC के समानांतर एक लाइन खींच दिया है DE, BC के समानांतर एक लाइन खींच दिया है, DE खींच दिया है। अब देखो AD दे रखा है आपका 3 और AE दे रखा है आपका 4, फिर AC दे रखा है आपका 10, तो ये 6 हो जाएगा आपका, टोटल 10 है तो ये 6 हो जाएगा आपका, और BD का मान पूछा है। तो आपको पता होता है ना, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल का भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर रेशियो में बढ़ जाता है। तो देखो तो अगर मैं आपसे बोलूँ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो क्या, थेल्स थ्योरम यूज़ कर लो, 3/BD बराबर 4/6, ये 2 बार में और ये 3 बार में, मतलब BD का वैल्यू कितना आएगा 9/2, मतलब कि 4.5। हम थेल्स थ्योरम ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। तो BD का वैल्यू आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट 61 नंबर में। देखो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये दे रखा है, MP दे रखा है आपका 900 रुपया, MP दे रखा है आपका 900 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है 10% की 2 क्रमागत छूट दे दिया तुमने, तो SP पूछा है, तो 10 का 2 क्रमागत छूट दे रहे हो, 10 का 2 क्रमागत छूट दे रहे हो तुम, ठीक है। तो 10 का 2 क्रमागत छूट अगर आपको पता है तो कैसे निकालते हो, 10 + 10 -10 गुने 10/100, मतलब देखा जाए तो इसको कितने का छूट मिल जा रहा है, 10 20 -1, मतलब कि 19 का मिल जा रहा है, ठीक है, 19 का छूट मिल जा रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं इसको पक्का कितने में बेचा होगा, अगर 19 का छूट मिल रहा है तो पक्का इसको बेचा होगा इसने 81 में बेचा होगा। तो क्या करोगे, 900 का हम 81% निकाल देते हैं, तो 900 का 81% निकालोगे तो देखो तो ये 9 का क्यूब बन रहा है क्या, 729 आंसर हो जाएगा, 81 × 9 729 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पेपर में ऐसे ही आपके अगर क्वेश्चंस फ्लो में सॉल्व होंगे ना, तभी आपका जाके रिजल्ट पॉसिबल हो पाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये मैटर नहीं करता है कि कैसे आप पेपर में कर रहे हो, मैटर ये करता है कि कितनी जल्दी कर रहे हो, ये बहुत मायने करता है। देखो आपके क्वेश्चंस नंबर आगे 62, देखो 62 कह रहा है, ये क्या कह रहा था आपसे, 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे देख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो 62 नंबर में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखा है और इक्वेशन है आपका kx³ + 4x² + 3x - 4, और एक और इक्वेशन दे रखा था x³ - 4x + k, और इस दोनों को ना डिवाइड कर रहा था, x - 3 डिवाइड कर रहा था, मतलब ये दोनों नंबर x - 3 से डिवाइड हो रहा था। तो जब ये x - 3 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसको भाग करेंगे और इसको भाग करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। वही करो, अब क्या करोगे, यहाँ पे x = 3 पुट करोगे, तो जैसे यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 27k + 9 आ जाएगा, और 9 चौका 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 तिया 9 और माइनस का 4, इसको बराबर करो यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -12 और प्लस का k हो जाएगा ये आपका। अब क्या करो, सबको एक तरफ लेके आओ, ठीक है। इसको अगर मैं k को इधर लेके आऊँगा तो ये 26k बन जाएगा, और इस सबको जोड़ो, 36 9 45, और 45 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 41 चला जाएगा, 41 आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा आपका, देखो तो 17 15 आ जाएगा ये आपका। फिर इसको इस तरफ लेके आ दो, 26k 15 - 41 कर दीजिए, तो 15 में से 41 कितना हो जाएगा ये आपका 11 में से 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26 बन जाएगा आपका। तो देखो तो माइनस का 26 आएगा, k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, -1 निकल के आएगा, मतलब यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा आपका। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको,
चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। 63 भी आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला है इसने, रवि, मोहन और गोविंद किसी कार को रवि, मोहन और तीनों के द्वारा पूछा है कि काम कितने दिनों में खत्म कर रहा है। तो ये काम एक 12 दिन में करता है, 10 दिन में और 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा, 90 नहीं, आपका 12, 10 और 15 का एलसीएम 60 ले लो, एलसीएम 60 आ जाएगा। देखो तो ये इसका कैपेसिटी 5 यूनिट, इसका 6 और इसका 4, तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 15। तो 15 एक दिन में, तो 60 करने के लिए कितना दिन चाहिए इसको, 4 दिन चाहिए। मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 64। देखो 64 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक कुर्सी, रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, मोहन उसको गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपये का भुगतान करता है तो रवि का क्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल है ये भी। देखो रवि कितने लाभ पे बेचता है, 10%। तो 10% कहने का मतलब यहाँ पे सीपीयू अगर मैं एसपी लिखूँ तो 10% लाभ कहने का मतलब 10 का चीज़ 11 में बेच दिया ये। अब फिर मोहन गोविंद को 20% के लाभ पे, तो कहीं ना कहीं 5 का चीज़ 6 में बेच दिया। देखो तो ये कटेगा, ये 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे 33। और देखो 33 का ही वैल्यू दे रखा है आपके पेपर में, 33 का वैल्यू दे रखा है 1320। तो देखो तो ये 4 बार में जाएगा क्या, 33 चौका 132, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, हाँ चला जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 25 का वैल्यू पूछा है, तो 40 गुने 25, 40 गुने 25 कहने का मतलब कितना, 1000। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक त्रिभुज दे रखा है आपका, एक त्रिभुज दे रखा है, क्वेश्चन उधर दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। एक त्रिभुज है आपका ABC और B पे 90 डिग्री बना रही है। AC दे रखा है आपका 10, BC दे रखा है आपका 8, तो AB का मान पूछा है, तो ये तो ट्रिपलेट दिख रहा है मेरे ख्याल से, ये 6 हो जाएगा आपका। आसान क्वेश्चन था 65, आसान क्वेश्चन था। चलो 66 भी आसान है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। 66 3800 गुने 25/9 गुने 15/100 गुने 18/100, ठीक है। ये परसेंटेज मैंने निकाल दिया, तोड़ दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ ये 4 बार में चला जाएगा, ये 9 दूना 18, फिर ये 2 बार में काटो, ये फिर 19 और 19 में 15 से गुना कर दो। तो कहीं ना कहीं 19 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 में से फिर 15 घटा दो, 285 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो, 67 भी आसान क्वेश्चन है। देखो 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 पुरुषों वाले समूह की औसत आयु 65 लोग हैं, ये नंबर दे रखा है, और इसका एवरेज जो दे रखा है आपका 32 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 67 है। अब कह रहा है कि 5 पुरुष इस समूह में शामिल हो जाता है, मतलब अब कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया। अब 70 हो गया, 70 पुरुष, 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 70 पुरुषों की औसत आयु अब हो जाती है 34 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है जो बाद में जोड़ने वाले 5 पुरुष हैं उसके एवरेज औसत आयु निकालने के लिए बोला है। तो देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है, 5 का रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है, 2 का रहा है। इस 5 का मल्टीप्लाई करो इससे और इसका करो इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 65 दूना 130 और 34 बचे, 5 का 20, 5 15, 15 2 17, 170। मतलब कि कहीं ना कहीं 170 और ये 300 आ जाएगा। मतलब कि जो 5 लोग शामिल हुए हैं उसका जो आपका एजेज का सम आ जाएगा 300। अब इसी का एवरेज पूछा है, तो एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 60 आ जाएगा। मतलब उसका औसत जो एज आएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपसे पूछा है साइन एक्स दे रखा है, 68 नंबर साइन एक्स दे रखा है आपका। साइन एक्स कितना है आपका 3/5, और वैल्यू पूछा है कॉट एक्स गुने सेक एक्स, ठीक है। अब कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस बाई साइन लिख सकते हो ना। मतलब ये दोनों क्या मिला है, हो जाएगा आपका कॉस और सेक मिला के 1 हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/sin बच जाएगा, और 1/ देखो साइन एक्स का वैल्यू आपने अभी लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इसका आंसर आपका डी मैच करेगा। देखो 69 नंबर क्वेश्चन,
69 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में स्वयं की 5 गुनी, मतलब एक था और ये 5 बन गया है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज दर 16% है तो वो निश्चित वर्षों में ज्ञात करे। वो टाइम पूछा है कि वो टाइम पक्का कितना लिया होगा। देखो तो यहाँ पे 16% दे रखा है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो आप 69 का। 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखोगे, 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4/25 हो जाएगा। नहीं मतलब ब्याज हमेशा कितना मिला है आपको, ब्याज हर एक साल कितना मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है ना ब्याज, ठीक है। अब देखो ये कितना गुना हो गया है आपका, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका 25 है, ये कितना गुना हो गया होगा, कितना अमाउंट हो गया है आपका, 5 गुना हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं 125 बन गया होगा। तो देखो तो 125 बना है, तो कहीं ना कहीं आपको एसआई कितना मिला है, एसआई कितना मिला है, एसआई मिला है आपको 100 यूनिट मिल गया है। तो बताओ एक साल में 4 बन रहा है, तो 100 बनने में कितना टाइम लेगा, पक्का ये 25 साल लेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 25 वर्ष ले लेगा। मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा आपका, धारा की दिशा में तो अप स्ट्रीम कितना स्पीड है आपका, अप स्ट्रीम स्पीड देखा जाए तो 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो धारा के विरुद्ध वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल इसने पूछा है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10, 12 और 10 22, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, देखो 71 भी आसान क्वेश्चन था। 71 दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब और डिवाइडेड ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब और सी माइनस ए का क्यूब। और इसका पूछा है कि कौन सा आंसर होगा। अगर थोड़ा इसको आपका फॉर्मूला अगर पता हो ना तो डायरेक्ट आंसर आप इसका डी करोगे। कैसे होगा ये डी आंसर, हम बता रहे हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3b हो जाता है। कब, जब इसका सम 0 हो जाए। यहाँ पे बन रहा है 0, तो अगर 0 बन रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 3abc। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस बी, 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये फिर भी फॉर्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी यहाँ से कट जाएगा, बी माइनस सी यहाँ से कट जाएगा और सी माइनस ए यहाँ से कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बचेगा आपसे, ठीक है। और हमारे अगर कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो पीछे जाइए, सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे लिंक भी डाला हुआ है, आप डायरेक्ट लिंक पे भी पहुँच के आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप उसको भी फॉलो करिए। और देखो पेपर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको सीखना चाहिए। तो ये सेट नंबर 18 में डिस्कस कर रहा हूँ, हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है आपको, हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 72 तो काफ़ी आसान ही है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x y का मान दे रखा है 3:2 और देखो x प्लस वाई दे रखा था 90 और इसने x माइनस वाई पूछा है। तो यहाँ से निकालो तो x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई 1 यूनिट और x प्लस वाई कितना है 5 यूनिट, तो 5 का वैल्यू है 90, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 गुने 5, कितना बार में कटेगा ये आपका 18 बार में, 18 × 5 = 90, 18 आंसर आ गया। काफ़ी आसान था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 73 भी आसान है। 73 क्या कह रहा है आपका, दे रखा है a बराबर 2b, पूछा है a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है। सिंपल है, देखो तो हम अगर a बाई बी का रेशियो लिखें, a/b का रेशियो लिखें तो कितना हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा, क्या सॉरी 2:1 हो जाएगा। मतलब a का मान 2, b का मान 1, मतलब 2 1 3 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया। आसान है। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 74। देखो 74 क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका,
दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 6/5। अब यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी प्लस है -1, इसका वैल्यू चाहिए जी आपको। देखो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए देखो क्या करो, यूज ऑफ सी एंड डी कर दो। तो जैसे ही सी एंड डी लगाओगे आप ना, ऊपर जाके इसको जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स और नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 11 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, 2 से 2 गया, मतलब tan x का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया। अब यहाँ पे पुट करो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और एक 122, नीचे 121 माइनस 1 120, मतलब ये कितना आ जाएगा 60 और ये 61, मतलब मेरे ख्याल से आंसर नंबर आपका आ जाएगा डी आ जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिजिबल है। तो इसको तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, 7 और 11 से डिजिबल वाली संख्या 77 से भी कटेगी, तो या तो आप 77 से भाग लगाओ, नहीं तो 7 का डिजिबिलिटी रूल पता है तो डिजिबिलिटी रूल लगाओ, नहीं तो 11 का लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 75 नंबर क्वेश्चन आसान है, या तो 7 और 11 में से आप उसको 77 से डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, और नहीं तो आप 7 से नहीं तो 11 से अलग अलग डिवाइड करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसका आंसर शायद ए नंबर आएगा, ठीक है। आई होप कि आप कर लोगे, ये आसान क्वेश्चन है, तो आई होप कि जितने भी मैंने सॉल्यूशन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे वीडियोस पे जाइए, वहाँ पे मैंने मेंसुरेशंस पढ़ा रखा है, प्राइम नंबर्स के बारे में बता रखा है, बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। और कैलकुलेशन अपना मैथ्स के लिए स्ट्रॉन्ग करिए और पेपर में सही अप्रोच के साथ जाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये सेट नंबर 18 था आपका, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखो बाहर के भी जो भी बच्चे हैं ना, वो भी आप मेरे यहाँ के टेस्ट दे सकते हैं, चाहे MTS का हो, ठीक है, ये सारा पेपर कॉमन ही होता है आपका, तो आप आके यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।